हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जून 2021 के नेट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी फिर से कमर कस के तैयार होंगे फिर से नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के लिए। आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि इस बार आप सभी नेट या जेआरएफ निकाल सकें। मैं हूँ आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपकी हेल्प करती हूँ एनटीए यूजीसी नेट को क्रैक करने में। तो लास्ट टाइम हमारा कुछ लेसन्स अधूरा रह गया था क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत ही टाइट है। इसी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना सकती हूँ और आपको काफ़ी परेशानी होती होगी, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं आपके हेल्प के लिए ये वीडियोस बनाते रहूँगी बीच बीच में। शायद कुछ तो हेल्प हो जाए आपकी, नहीं होने से अच्छा है कुछ हो जाए। तो फिर से हम लोग देखेंगे, जो मैं अपने वीडियोस में देखती हूँ कि मैं जनरली ये जो है बेसिक्स को क्लियर करते हुए भी नेट की तैयारी करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाए और नेट के लिए जो रेलेवेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें ही डील की जाए। ये सबको ध्यान में रखते हुए कि जो कि मोस्टली नेट के एग्ज़ाम में आता ही है। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे जैनिज़्म या फिर जैना फ़िलॉसफ़ी देख रहे थे। इसमें हमने स्यादवाद यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज को डील किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लें। पहले सारे वीडियोस को आप लोग एक बार रिवीजन कर ले या फिर देख लें। अगर नहीं देखा है तो देख ले, अगर देख चुके हैं तो रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो उसी से कनेक्ट आज का जो लेसन है आज बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट है और आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने की इस लेसन के लिए ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट है और ये वही सारी चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड जैना फिलॉसफी से, जो कि जनरली एग्ज़ाम में आते ही आते हैं या फिर कुछ नए नए क्वेश्चन, कुछ पैटर्न देखा गया है कुछ सालों में कि बहुत ही हट के एनटीए ने किया है कुछ, तो उसको लेके मैंने एक ये वीडियो बनाया है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैना जो है वो ख्यातिवाद यानी होता है थ्योरी ऑफ एरर, यानी कि एरर जो ख्याति का सिद्धांत है हमारा जैन दर्शन के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग दर्शन में अलग अलग चीज़ मानी गई है। तो जैन जो है वो सत असत ख्याति को मानते हैं, वो ये सोचते हुए क्योंकि वो स्यादवाद के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। स्याद यानी शायद, इससे ये एक रिलेटिविटी यानी हर एक ज्ञान जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव कहने का मतलब हम किसी के बारे में पूर्ण रूप से कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते, हम बस उसके पार्शियल नॉलेज के बारे में जानते हैं, अधूरे ज्ञान को जानते हैं और इसीलिए हम लोग कोई भी जो तर्क होता है वो किसी के बारे में ये नहीं जा सकता कि वो सत्य है असत्य है या क्या है। तो इसको लेके हमने 7 तरह का जजमेंट पढ़ा था स्यादवाद में। स्यात् अस्ति स्याद् नस्ति स्याद् अस्ति नस्ति स्याद् अव्यक्तव्यम स्याद् अस्ति अव्यक्तव्यम स्याद् नस्ति अव्यक्तव्यम। तो यानी कि 3-4 तरह के जजमेंट को पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड है, यानी ख्यातिवाद जो ये होल्ड करते हैं थ्योरी ऑफ एरर जो होता है, सत और असत दोनों ही हो सकता है क्योंकि ये स्यादवाद के सिद्धांत पर मानते हैं। ठीक है, तो इसको सत असत, जैसे कि आपका अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं शंकराचार्य। तो ये सारी जो अलग अलग से एक बार हम लोग फिर से देखेंगे जब हम लोग अलग से कुछ पॉइंट, जैसे कि सारे के ख्यातिवाद जितने भी दर्शन हैं आज तक के, जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलोसोफर्स हैं, सबका अलग अलग हम लोग डिवाइड करके वो भी याद करवाने की मैं कोशिश करूँगी। फ़िलहाल के लिए आप ये जान ले कि जो जैन है, जैन दर्शन सत असत दोनों को ही मानता है या फिर स्याद असत असत दोनों ही मान के चलते हैं ये लोग। तो इसके अलावे जो है हम लोग देखेंगे कि 8 तरह के दोष पाए जाते हैं, थ्योरी फैलेसीज पाई जाती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्यादवाद के सिद्धांत से उभर कर 8 तरह का दोष होता है क्योंकि ये सभी लॉजिकल जजमेंट्स देते हैं हम लोग, यानी कि न्याय तर्क वाक्य एक तरह से कह सकते हैं, न्यायपूर्ण वाक्य, न्याय वाक्य कह सकते हैं इसको, जो स्यादवाद का सिद्धांत से 7 तरह का जो जजमेंट है वो न्याय वाक्य हो गए, एक तरह से लॉजिकल स्टेटमेंट्स। उससे हमारा 7 तरह का विरोधाभास या फिर हेतुआभास कह सकते हैं एक तरह से, वो उभर कर आता है। तो पहला जो है उसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ये बस मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है बट इसको आपको याद रखना है
कि ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि इनमें से कौन से जो है वो 8 तरह का फैलेसी है, जो जैना 8 तरह के फैलेसी में से एक है, यानी दोष में से एक है जो कि जैना मानता है। तो नाम को याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रडिक्शन या फिर विरोध। दूसरा है आपका नॉन कोएग्जिस्टेंस और व्याधि कारण। फिर तीसरा है रिग्रेस एड इन्फिनिटम और अनावस्था। एड इन्फिनिटम यानी कि पढ़ा होगा आपने, जिसका कोई अंत नहीं होता है, आपने और भी ख्यातिवाद में पढ़ा होगा। ठीक है, इस ख्यातिवाद बोल रही हूँ मैं, सॉरी, हेत्वाभाष में। कन्फ्यूजन और संकरा, ट्रांसफ्यूजन और व्यातिकारा, डाउट और संशय, डिटर्मिनेशन और अप्रतिपत्ति, और 8वां जो है रेनाउंसमेंट और विषय व्यवस्था हानि। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 8 तरह की फैलेसी यानी दोष निकल कर आते हैं सत्यवाद के सिद्धांत से। पहला तो है आपका कॉन्ट्रडिक्शन और विरोध, नॉन कोएग्जिस्टेंस और व्याधि कारण, रिग्रेस एड इन्फिनिटम और अनावस्था, कन्फ्यूजन और शंकारा, ट्रांसफ्यूजन और व्यतिकारा, डाउट और संशय, डिटर्मिनेशन और अप्रतिपत्ति, रेनाउंसमेंट और विषय व्यवस्था हानि। ठीक है, तो ये 8 तरह के आपके एरर्स हैं। अब आगे हम लोग, ये आपको एकदम याद कर जाना है ताकि कुछ भी छूटे नहीं, अगर कुछ भी आ जाए तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, उसके अलावे जो है मोक्ष को जो है जो स्पिरिचुअल लिबरेशन का पाथ, मोक्ष को जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मानते हैं, ऐसा कि केवल ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। केवल ज्ञान यानी कि वस्तु का ज्ञान, कि ये जगत और अपने अपने स्वरूप का ज्ञान, जिस तरह का जो मतलब देखिए जैना जो है वो आपका ये एथिस्ट होते हुए यानी कि ईश्वर को नहीं मानते हुए भी जैन जो है आत्मा की सत्यता अमरता को मतलब मानता है, और कर्म के सिद्धांत पर भी आधारित है ये। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये एलिमेंट्स उनको हिंदू फिलॉसफी से मतलब सनातन धर्म से उनको मिले हैं, इनके जो भी इनको विरासत से मिले हैं। ठीक है, तो केवल ज्ञान जो है वो के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है जैना स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और भी एक रेलेवेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो 3 ज्वेल्स या फिर त्रिरत्ना जिसको कहेंगे, त्रिरत्नाज वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। त्रिरत्न किसको माना गया है? तो त्रिरत्न जो है जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, और सम्यक कर्मंत यानी राइट कॉन्डक्ट। ठीक है, हम लोग सम्यक दृष्टि यानी हमें आस्था रखनी है अपने तीर्थंकरों की बातों पर, उनके दिए गए जो हमारी किताबों ग्रंथों में लिखा गया जैन के ग्रंथों, उस तीर्थंकरों के जो बातों पे विश्वास रखना है, अटूट विश्वास रखना, सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं। राइट नॉलेज यानी सही ज्ञान होना चाहिए हमें वस्तु का, और जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। राइट कंडक्ट, हमारा जो कर्म है वो सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए यानी। और ज्ञान तो जैना तो पूरी तरह से जो है वो नॉन वायलेंस के सपोर्टर है। वो लोग किसी तरह का भी वायलेंस पसंद नहीं करते हैं, और पूरी तरह से अगर हम कभी भी मोक्ष जो है बिना नॉन वायलेंस के एक्सेप्टेंस के आप ले ही नहीं सकते। वो जो 5 वाउज हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो है 5 जो है वो वाउज हैं जो कि जैना फिलॉसफी में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जैना के अकॉर्डिंग जो है इग्नोरेंस ऑफ ट्रुथ यानी सत्य ज्ञान हमें किन 4 तरह के जो है हमारे विकार होते हैं हमारे अंदर, हमारी आत्मा में 4 तरह के विकार होते हैं जो अज्ञानवश हमें सत्य जो यानी हमारी आत्मा का स्वरूप हमें जानने से रोकते हैं, या फिर हमें मोक्ष प्राप्ति करने से जो शारीरिक रूप में जो हिंड्रेंस बनते हैं, जो बाधा बनते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। एंगर और क्रोध, ठीक है, ग्रीड और लोभ, प्राइड और मान, डेल्यूजन और माया। ठीक है, 4 तरह का जो है पैशंस होता है जो कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान को फैलाता है। ठीक है, आत्मा से अज्ञान को दूर होने नहीं देता है। और जब इन चारों चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है यानी केवल ज्ञान के द्वारा, जब हमें केवल ज्ञान होता है तो हमें ऑटोमेटिकली इन चारों चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है, और इससे हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वह क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मान और प्राइड, माया या फिर डेल्यूजन। तो ये 4 चीज़ों की वजह से ही हमें सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है।
फिर उसके अलावा जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक तो आपका जैन अपने जो है ज्ञान मीमांसा में जो है स्यादवाद का सिद्धांत लाते हैं, और मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा के रूप में यानी थ्योरी ऑफ रियलिटी में जो है अनेकांतवाद को मानते हैं। जैन जो है एक ऐसा दर्शन है जो मेनीनेस ऑफ रियलिटी यानी कि प्लूरलिटी ऑफ रियलिटी, यानी जितना भी सत्य है, जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जिस्टेंट है, उनका अपना अस्तित्व है, और हर कोई अपने आप में मतलब उसमें सारे गुण, उसमें कई अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण होता है, अनंत पर्याय होता है, ठीक है, सब कुछ होता है उसमें, और हर चीज़ का अपना अस्तित्व है, ठीक है। यानी कि जो सब्सटेंस यानी कि वस्तु है वो एक नहीं है, कई सारे हैं, एक चीज़ पे नहीं होल्ड करता है। वो बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत है, अनेक है, अनंत है, ठीक है, इनफिनाइट सब्सटेंस है, और हर एक वस्तु का अनेकों गुण हैं, और हम लोग अनेकों और सभी गुण को हमारे बस की बात नहीं होती कि किसी भी वस्तु के अनेकों गुण को हम लोग जान सकें, ठीक है। तो और हर एक वस्तु अपने आप में रियल है यानी सत्य है, और वो एग्जिस्ट करता है इस जगत में, वो है, ठीक है, अपने ढंग से है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जैना का, वो है गुणस्थान। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन में आता है गुणस्थान करके एक आता है क्वेश्चन, तो गुणस्थान है क्या? तो उनके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को जो है वो गुणस्थान कहते हैं, यानी कि विकास का जो सिद्धांत है उनका, उसे गुणस्थान कहते हैं। विकास कहने का मतलब होता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं उसमें जो लेवल, जो मतलब कि कुछ एक जो आत्मा होती है, जो बंध आत्मा होती है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सीरियली आगे बढ़ती है, अलग अलग स्टेजेस पे जाती है, स्टेज पे जाते जाते वो अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त कर लेती है। तो उस लेवल को कहते हैं गुणस्थान। धीरे धीरे उसका विकास होते जा रहा है, उस ऊपर की जो सत्यता है उसकी तरफ पहुंचने के लिए जो उसका धीरे धीरे विकास होते जा रहा है, उसी को कहते हैं गुणस्थान। इस थ्योरी को कहते हैं गुणस्थान। तो गुणस्थान का अर्थ होता है लेवल्स ऑफ वर्च्यू, यानी सद्गुण का जो स्तर होता है उसे हम लोग गुणस्थान कहते हैं। संस्कृत में इसका मूल अर्थ है लेवल ऑफ वर्च्यू, यानी कि सद्गुण का जो है स्तर। तो 14 स्टेज है जिसके थ्रू जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, हमारी आत्मा का डेवलपमेंट जो होगा, हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो धीरे धीरे एक लोअर लेवल से पहुंचते हुए वो हायर लेवल यानी एक स्पिरिचुअल लिबरेशन की ओर बढ़ती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। जहाँ पे हमें कहा जाता है 4 तरह के गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं, इन्फिनाइट फेथ, इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट ब्लिस, और इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट ब्लिस, और एक और है कुछ छूट रहा है, मैं अगली क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो 4 गुण हैं, 4 अनंत गुण हैं किसी भी आत्मा के अंदर, जो कि जब शरीर और मतलब कि जो मैटर है उसके साथ जब उसका तालमेल होता है, जब वो अज्ञानवश वो अपने गुण को भूल जाता है, ठीक है, आत्मा अपने गुणों को भूल जाती है, इसी कारण वो बंधन में बन जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। जब उसे पूरी तरह से चारों गुण उसमें वापस आ जाते हैं, वापस आते नहीं, वो ऑलरेडी उसमें रहता है, बट वो अज्ञान के कारण भूल जाती है आत्मा। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तक पास होने के लिए क्या होता है कि इन सीरीज ऑफ लेवल से पास होते हुए आत्मा जाती है, और जो उस तरह का इस सारे लेवल्स को क्रॉस कर जाता है उसे मोक्ष या फिर लिबरेशन मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो गुणस्थान अगले क्लास में मैं बताऊंगी 14 गुणस्थान, जिनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है इनमें से कौन सारा जो है सीरीज़ अरेंज करने आ जाएगा कि इसके बाद कौन सा गुणस्थान आता है, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। जैसे प्रतीत्य समुत्पाद का आता था ना, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, या फिर इस तरह का भी रहता है योगा फिलॉसफी से, तो सीरीज़ आता है, तो वो मैं आपको सारे नाम बता दूंगी ताकि आप याद कर सकें और फिर एग्ज़ाम में करेक्टली आंसर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, और कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आपको और मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आप प्लीज़ फ्रेंड्स इस बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।